बात उस लोकसभा क्षेत्र की जहां पे बीजेपी पहली बार आई और पहले ही झटके में बाई इलेक्शन में वहां से चली भी गई और वहां से एक नई बहस को जन्म हुआ कि बीजेपी को हराया भी जा सकता है। जी हाँ, गोरखपुर और फूलपुर में एक ही साथ चुनाव हुए थे और अभी हम बात कर रहे हैं फूलपुर की, और दोनों के चुनाव परिणामों ने बीजेपी के अंदर और बीजेपी के बाहर नई बहस पैदा की थी। तो वहाँ पे 2019 के आम चुनाव में क्या समीकरण बन रहा है मैं आपको बताऊंगा। मैं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल फूलपुर जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ का प्रतिनिधित्व पूर्व प्रधानमंत्री और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह तक कर चुके हैं। लेकिन ये सीट का कुछ ऐसा वहाँ पे इस करैक्टर रहा कि कांग्रेस के बाद यदि इसने किसी को मौका दिया तो वो विपक्षी दल थे, चाहे वो सोशलिस्ट पार्टी रही हो, चाहे जनता दल रहा हो, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो। बीजेपी यहाँ पे पहली बार 2014 में जीती थी, मोदी लहर में केशव प्रसाद मौर्य यहाँ से जीते थे और ठीक ठाक लगभग 3 लाख मतों के अंतर से जीते थे। लेकिन जब 2018 का बाई इलेक्शन हुआ उनके उप मुख्यमंत्री बन जाने, यूपी में बनने और उसके बाद जो है सीट खाली होने के बाद, तो गोरखपुर यानी कि योगी के क्षेत्र और केशव प्रसाद मौर्य के क्षेत्र दोनों में बीजेपी हार गई, क्योंकि बीएसपी ने सपा के कैंडिडेट का समर्थन कर दिया था। फिर क्या था, फिर तो बीजेपी को लेकर के विपक्ष जो है आक्रामक हो गया था कि अब इनको हराया जा सकता है। नमो लहर का अब कोई असर नहीं रहा। 2019 के चुनाव में क्या समीकरण बन रहा है, जरा वहाँ के विधानसभा सीटों को देखिए। यहाँ पे 5 विधानसभा की सीटें हैं, फाफामऊ है, सोराव है, फूलपुर है, इलाहाबाद पश्चिम और इलाहाबाद उत्तर, और 5 पे बीजेपी और उसके सहयोगी दल का कब्जा है। जहां तक मतदाताओं की बात है, लगभग 20 लाख मतदाता हैं और यहां पे यदि सबसे ज़्यादा कोई वोटर हैं तो वो यहां पे कुर्मी वोटरों की संख्या ठीक ठाक है। इसीलिए जो है एसपी ने यहां से बाई इलेक्शन में नागेंद्र प्रताप सिंह को उतारा था, नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल को, और बीजेपी ने जो उतारा था वो कौशलेंद्र सिंह पटेल को उतारा था। लेकिन जो है नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल जो है यहाँ से जीत गए थे। और इसके अलावा ब्राह्मणों की भी ठीक ठाक वहाँ पे तादाद है और सवर्ण ठीक ठाक संख्या में है, लेकिन पटेलों को वर्चस्व वाली ये सीट मानी जाती रही है। अब यदि 2014 की इलेक्शन की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य को यहाँ पे 5,03,000 वोट मिले थे और धर्मराज सिंह पटेल जो एसपी के थे उनको केवल 1,95,000 यानी 3,08,000 वोटों के अंतर से जीते थे। लेकिन जो है ठीक 4 साल बाद जब इलेक्शन हुआ तो फिर जो है ये सीट बीजेपी हार गई और सपा बसपा के सहयोग से इस सीट को निकाल ले गई थी। यदि इतिहास के आईने में भविष्य को तलाशने की कोशिश करें और नज़र डालें तो कुल 16 चुनाव और 3 उपचुनाव हुए हैं, जिसमें से कांग्रेस पार्टी 7 बार जीती थी, जनता दल 2 बार, एसपी 1 बार, एक एसएसपी पार्टी थी वो 1 बार जीती, बीएलडी 1 बार, जनता पार्टी सेकुलर 1 बार, और एसपी ने इस सीट पे लगातार 4 बार जीत दर्ज कराई है और बाई इलेक्शन में भी वो सीट को निकाल ले गई। यानी कि समाजवादी पार्टी इस सीट पे कुल 5 बार जीती है। पहले इलेक्शन में जो है यहाँ पे तब इलाहाबाद और जौनपुर मिलाकर के ये सीट हुआ करती थी और जो है यहाँ से इलाहाबाद पूर्व और जौनपुर पश्चिम से 2 सांसद चुने जाते थे। 51-52 में जो है कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू यानी कि पहले प्रधानमंत्री इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके, उसके बाद भी जवाहरलाल नेहरू इस सीट से जीतते रहे। लेकिन बाद के दिनों में जब 77 और 89 का दौर आया तब जाकर के इस सीट का कुछ समीकरण बदला। यहाँ से जनेश्वर मिश्रा भी जीत चुके हैं जो छोटे लोहिया हैं। बाई इलेक्शन हुआ था 1969 में, और फिर 71 में विश्वनाथ प्रताप सिंह यहाँ से जीते थे, तब वो कांग्रेस में थे। और 77 में जो है भारतीय लोक दल, चूँकि वो 77 जनता पार्टी की आंधी थी तो कमला बहुगुणा यहाँ से जीती थी। लेकिन जो है इधर के दिनों में जब से समाजवादी पार्टी मजबूत हुई, जनता दल 2 बार 89 और 91 में रहा, लेकिन 96 का इलेक्शन, 98 का इलेक्शन, 99 का इलेक्शन और 2004 का इलेक्शन यहाँ से लगातार समाजवादी पार्टी यहाँ से जीती थी। लेकिन 2009 में ये सीट 1 बार बहुजन समाज पार्टी के पास गई थी और 2014 में बीजेपी के पास, लेकिन 2018 के बाई इलेक्शन में एक बार फिर यहाँ पे एसपी आ गई। तो ये एक तरह से प्रतिष्ठा की सीट थी। हालांकि बीजेपी इसको ये कह करके टालती रही थी बात को कि फूलपुर कभी उसका गढ़ नहीं रहा, वर्चस्व वाली सीट नहीं रही। बात सही भी है, बीजेपी को एक ही बार मौका मिला था, लेकिन इस बार भी पूरे सपा और बसपा का गठबंधन है, तो देखना ये होगा कि
किसको उतारते हैं दोनों मिलकर के और बीजेपी किसको उतारती है, क्योंकि बीजेपी का हर हाल में ये टारगेट होगा कि किसी तरह से गोरखपुर और फूलपुर को जीत करके अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाया जाए। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।